गुड इवनिंग सभी को। आज हम बात करेंगे आदत के बारे, हैबिट के बारे। जैसी हम आदत बनाते हैं वैसा हम कर। अगर आदत हमारी चोरी करने की है तो हमको चोरी करने में ही अच्छा लगे। आदत हमारी पढ़ाई करने में होगी तो हमको पढ़ाई करने में अच्छा लगे। आदत सेवा करने की होगी तो सेवा करने में अच्छा लगे। आदत टाइम पास करने की होगी तो टाइम पास करने में हमको अच्छा लगे। चलो माइक ऑफ था। शुरू से हम बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हैबिट। सफलता में हमारी आदत का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसी हमारी आदत होगी वैसी हमारी सफलता होगी। इसलिए अपने आदत को देखना है, अपने छोटे छोटे आदत को देखना है कि हमारी आदत कैसी है। आदत पर पढ़ाई पढ़नी है। आदत की पढ़ाई होनी चाहिए। होती नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आदत पर पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छे तरह से बैठने की आदत, अच्छी तरह से बोलने की आदत, अच्छी तरह से सुनने की आदत। विद्यार्थियों की आदत कैसी होनी चाहिए बताया गया है। विद्यार्थियों की आदत के बारे में बताया गया है। उसी आदत को मैं आज बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों की आदत कैसी होनी चाहिए। उनकी आदत एक सन्यासी के जैसा हो, साधु के, तपस्वी के जैसा। तपस्वी लोग को देखे हो, सबसे ज्यादा वो ध्यान लगाते हैं। सुबह उठ करके ध्यान लगाते। क्या तुम ध्यान लगाते हो? ध्यान से ज्ञान बढ़ता है। समझो कि जैसे हमारे शरीर का एक्सरसाइज हम हाथ पैर चला के, दौड़ के, कूद के, उछल के करते हैं, उसी तरह से हमारे दिमाग का एक्सरसाइज किससे होता है? योग से, ध्यान लगा कर। ठीक है, इसको चिंतन कहते हैं। तो क्या तुम लोग ध्यान लगाते हो सुबह में जग करके? आदत है तुम्हारी तो आदत बना लो। सुबह में जगो तो तुरंत बिस्तर नहीं छोड़ना है। थोड़ा देर बिस्तर पर बैठ के कुछ चिंतन करना है। इतना ही चिंतन करो सुबह सुबह जाके कि आज का मेरा दिन सभी बीते हुए दिनों से आज का मेरा दिन बहुत बेस्ट हो। मैं आज के दिन को बहुत बेस्ट बनाऊंगा। आज के दिन मैं अधिक से अधिक पढ़ूंगा, लिखूंगा, याद करूँ। आज के दिन मैं मदद करूँ। आज के दिन मैं अपने काम को समय पर करूं। आज के दिन मैं अपनी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करूंगा, तो छोड़ने का प्रयास करूं। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों को छोड़ने का प्रयास करूं। इस बात का चिंतन करना है। इस बात का योग दिमाग में जब किसी चीज को मैसेज भेजना है, अपने दिमाग में मैसेज भेजना होता है। जैसे शरीर के किसी भी पार्ट में कोई कट जाए तो तुरंत दिमाग को मैसेज अपने आप चला जाता है और उसके मुताबिक हमारा दिमाग काम करने लगता है। ठीक है, उसी तरह से क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि हम जो दिन भर में जो करने वाले हैं उसका मैसेज अपने दिमाग को सुबह में दे कि हम दिन भर में ये करने वाले हैं। उसको सूचना दे। सूचना देंगे तो उसके अनुसार हमारा दिमाग हमसे करवाएगा। ठीक है, और सूचना ही नहीं देंगे तो दिमाग हमारा करवाएगा कि? जैसे रात को हम सोच के सोते हैं कि सुबह में हमको 4 बजे जगना है, तो अपने दिमाग को गहराई से अगर बता दे कि हमको 4 बजे जगना है तो हमारा दिमाग ठीक 4 बजे हमको जगा दे बिना अलार्म का, क्योंकि हमने रात को दिमाग को बता दिया था कि हमको 4 बजे जगना है। ठीक है, तो क्या इस तरह की आदत है तुम्हारी? नहीं है। यानी आदत सुबह की इस तरह की नहीं है। तो सुबह सुबह ही तुम अस्त व्यस्त हो। सुबह सुबह जग करके ही अस्त व्यस्त हो गए। अस्त व्यस्त होने का मतलब कि जो तुम्हारा काम होगा ना, वो काम सलीके का नहीं होगा। सलीका का मतलब, मेरा कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो कि खेत काटने हम चले जाए और एक लाइन से काटे तो खेत जल्दी कटेगा। एक सिस्टम से काटा जाए, एक तरफ से पकड़ के काटते चला जाए, खेत जल्दी कटेगा। और वही हम अस्त व्यस्त होकर के काटे, यानी कि कभी इसको ना, कभी उसको ना, कभी उसको ना, कभी बीच में, कभी साइड में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, थोड़ा थोड़ा कूद के काटे, उछल के काटे, तो खेत को काटने में बहुत समय लग सकता है। ठीक है, तो वैसा ही हमारा काम है। सुबह से शाम तक जो हम लोग काम करते हैं ना, उसको एक सिस्टम के अनुसार नहीं करते।
क्योंकि सिस्टम बना नहीं। सिस्टम तो हमने सिस्टम की आदत लगाई नहीं। जब मर्जी तब जगना, जब मर्जी तब सफाई करना, जब मर्जी तब तैयार होना, जब मर्जी तब पढ़ना, जब मर्जी तब खेलना। बिल्कुल वैसे ही खेत की कटाई हो रही है जैसे कूद कूद के काटा जाए फसल। तो ये आदत ठीक नहीं है। इसलिए सुबह में जगो तो दिन भर का प्लानिंग करके जगो कि आज मुझे ये करना है, ये पढ़ना है, इस विषय में ये पढ़ना है। उसके बाद प्लानिंग करके और तब उठो और उसी टाइप का करो। लिख लोगे तो और बेहतर हो, लिख लोगे तो और बेहतर होगा। लिखने का जो जिसको लिखने की आदत बन जाती है ना, जिसको लिखने की आदत बन जाती है उसका काम आसान भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। जैसे मान लो कि मीनिंग को बिना लिखे सिर्फ सुनो, उसको लिखो मत, खाली सुनो। किसी भी चीज़ को सुन के कभी कभी सुनो। शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी सुनो। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते वो चीज़ें मीनिंग आ जाए और तुम लोग को बता दी जाए, सुन लो, तो वो चीज़ें याद होने में बहुत समय लग जाए क्योंकि तुमने लिखा नहीं, बार बार उसको बोला नहीं, बार बार सुना नहीं, तो उसमें समय लग जाता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को तुम लोग लिख लेते हो और उसको देखते हो बार बार, पढ़ते हो बार बार, तो वो जल्दी याद हो जाती है। इसीलिए जो करना है तुमको उसको लिख डालो। लिख करके टू डू का लिस्ट बोलते हैं, उसको बना करके और करो, उसको करने का प्रयास। तो ये ऐसी आदत होनी चाहिए, विद्यार्थी की ऐसी आदत होनी चाहिए। ठीक है, उसका काम क्या है, क्या काम है विद्यार्थी। गार्जियन से पूछते तो सभी के गार्जियन कहते हैं उसको कोई काम नहीं है, घर कोई काम नहीं करता है, उसका तो काम सिर्फ पढ़ाई है। तो जब तुम्हारा काम पढ़ाई, और हकीकत में पढ़ाई है, तुम्हारा काम पढ़ाई है, और बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। भूख लगेगा तो खाना तो अपने आप खा ले, छीन के खा लेगा, मांग के खा लेगा, चुरा के खा लेगा, वो अपने आप होना ही होना है। हम सांस नहीं ले रहे हैं, सांस को कितना भी रोक दें लेकिन सांस रोका नहीं जा सकता है, उसको लेना ही लेना है, लेना ही लेना पड़ता है, उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो जरूरी काम है जो, उसको तो करना ही करना है। जैसे नींद आने लगे, जोरों की नींद आने लगे तो हम कितनों भी जगने का प्रयास करें, सामने सोना रख दिया जाए, बहुत सारा सोना रख दिया जाए और बोला जाए कि इसको जग के पहरा करना है, और जब नींद आने लगेगी तो नींद आ ही जाएगी, उस सोना का पहरा हम भूल जाएंगे। तो जो ये सब हैबिट है हमारी, बचपन से ये आदत लग चुकी है और इसको छुड़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, हाँ, कम किया जा सकता है। ठीक है, कम किया जा सकता है। जैसे कि ज्यादा नींद लग रही है तो उसको कम किया जा सकता है। ज्यादा भूख लग रही है, अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन कर रहा है, उसको कम किया जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे भूख लगने की आदत पर भूख लगने पर खाना खाने की आदत बन गई है, नींद आने पर सोने की आदत बन गई है, क्या उसी तरह से तुम्हारी पढ़ाई की आदत बनी है? ज्ञान पाने के लिए क्या उसी तरह की पढ़ाई की आदत बनी है? बोलो, बनी है क्या? नहीं बनी है। लेकिन वैसी ही आदत बनानी पड़ेगी। जैसे भूख लगने पर खाना खाने को मन करता है, उसी तरह से ज्ञान की भूख अगर लगेगी तुमको तो उसको पढ़ने का मन करे। जब ज्ञान की भूख लगेगी, जानने की इच्छा होगी, तो पढ़ने का मन करेगा और पढ़ करके इंसान सीखे। ठीक है, तो इसको आदत में शामिल कर लो। आज जैसे भूख लगता है तो खाना खाते हो, वैसे ही पढ़ने का, ज्ञान पाने का मन हो, कुछ याद करने का मन हो तो पढ़ना शुरू करो। ठीक है, वैसे भी बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि तुम्हारी आदत में, जो तुम्हारी आदत लगे हुए है, उसमें सबसे ज्यादा उस चीज का आदत लगाओ जिससे तुम सफल हो सको। अब मान लो कि तुम सफल होना चाहते हैं पढ़कर, और आदत लग गई है सोने, सफल हो जाओगे। तुमको मन है कि हम खेल के सफल होंगे, खेल कर, और आदत लग गई हो गलत खेल में भी सफल होने के लिए गेम होते हैं, लेकिन जिसको गोली खेलने की आदत लग जाए, ताश खेलने की आदत लग जाए, जुआ खेलने की आदत लग जाए, माने वैसे गेम खेलने की, लूडो खेलने की आदत लग जाए, पबजी खेलने की आदत लग जाए, तो क्या वो खेल के सफल होगा? नहीं हो सकता है। वैसे आदत तो बहुत सारी है, लेकिन हम उसी आदत की बात करेंगे जो पढ़ाई से संबंधित, से हमको सफल हो, उसी आदत पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो
ये आदत होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जिनकी इतनी बुरी आदत है, इतनी बुरी आदत वो बना लिए हैं कि गार्जियन माता पिता उनकी आदत को देख करके रोने लगते, चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारे बच्चों की इतनी गलत आदत लग गई है कि मैं क्या बताऊं, कैसे सुधरेगी ये आदत। कहीं तुम्हारी भी तो ये आदत नहीं लगी हुई है। देखना कि कौन कौन सी ऐसी तुम्हारी आदत है जिससे कि तुम्हारे माता पिता दुखी हैं। उस आदत को छोड़ देना। सबको पता होता है, गलत आदत सबको पता होता है, अच्छी आदत भी सबको पता होता है। इसलिए उस पर हम विशेष, ये अच्छी आदत है, ये गलत आदत है, उस पर नहीं, उसको छोड़ने पर हम बात, ठीक है। सफलता चाहते हो तो छोड़ना ही पड़ेगा, गलत आदत को तो छोड़ना पड़ेगा एकदम। जैसे कैंसर की बीमारी होती है ना, पूरे शरीर को बर्बाद कर देती है, पूरे जीवन को। उसी तरह से ये बीमारी हमारे जीवन में सफलता के लिए कैंसर का काम करती है। जो गलती है ना, ये हमारे जीवन में सफलता को मार देती है, खत्म कर देती है, जीतने नहीं देती है। हमारी ये छोटी छोटी गलतियाँ की हम आदत लगा ली है, यही सबसे बड़ा दुश्मन है सफलता। और इस दुश्मन से जो लड़ेगा, लड़ करके जीतेगा, उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। लेकिन इस गलती से बहुत कम ही लोग लड़ पाते, और बहुत लोग हैं जो कि हार मान ले। गलतियां उनको हरा देती, उन्हीं की गलतियां उनको हरा देती। गलती करके बार बार हारना, और हार करके फिर तैयार हो जाना लड़ने के लिए, जीत के लिए, वैसे लोग सफल हो। गलती करके बार बार हारने की वजह से हार मान जाना, थक हार के बैठ जाना, वैसे लोग असफल हो जाते हैं। तो अगर गलती तुमसे हो रही है बार बार, तो उसको सुधार करके और उसको ठीक करो, देखो कैसे नहीं जीत। कुछ दिन पहले हम पटना गए, सुनो आदत कैसी होनी चाहिए। पटना गए थे अंकिता को लेकर एग्जाम दिलवाने के लिए। एक होटल में रुके थे, उसमें हम लोग समोसा और चटनी खरीद के लाए। समोसा और चटनी खरीद के लाए, हम और अंकिता खाएं, और पॉलिथीन वगैरह को फेंक दिए खिड़की से बाहर। थोड़ा सा चटनी का, जो मीठी चटनी थी, उसका थोड़ा सा चटनी जमीन फर्श पर गिर गया, और टाइल्स लगा हुआ, वो रूम था पूरा टाइल्स लगा हुआ, पूरा साफ सफाई, कहीं भी कुछ भी नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं, और वो चटनी गिर गई। हम लोग वैसे ध्यान नहीं दिए, छोड़ दिए थोड़ी सी मीठी चटनी। और दोपहर का समय था, 1 घंटा के लिए हम लोग सो गए, और 1 घंटा के बाद जगे तो हमने देखा उस चटनी के पास बहुत सारी चींटी आ गई। तो हम सोच के ताज्जुब में पड़ गए। ताज्जुब इस बात का कि देखो, जहाँ पर एक भी कुछ नहीं दिख रहा था, चारों तरफ साफ सफाई, और एक चटनी क्या गिरी कि इतनी सारी चींटियां आ गई। अब बताओ, सबसे पहले कोई एक चींटी आई होगी, सूंघते हुए आई हो, चाहे जैसे भी आई हो, कोई एक चींटी आई होगी, अब फिर जाकर के और सबको बुला कर लाई हो। तो मैंने सोचा कि इस चींटी का तलाश कितना बड़ा है, कि जहाँ पर पूरे दीवार में चारों तरफ कहीं चींटी नहीं दिख रही थी, यहाँ पर कैसे चींटी आ गई, कैसे रास्ता खोज ली, फिर जाकर के कैसे अपने और चींटी को बुला लाई। सबसे पहले तो वो उस चटनी को खोजी कैसे, ये मुझे बहुत अचंभा लगा कि वो चटनी को खोज कैसे, वो भी टाइल्स पर, वो भी इतना दूर में, कहीं कुछ नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है कि तलाश हमारी जो है ना, हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। उस ढंग का तलाश होना चाहिए। तो चींटी की क्या आदत है, तलाश करने। चींटी को तलाश करने से वो चटनी मिल गई। दूर दूर तक, समझो कि हम लोग के लिए अगर किसी बहुत बड़े रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, और कहीं पर एक बोतल पानी रख दिया जाए, दिशा का ज्ञान नहीं हो, तो हम तो भटकते रह जाएंगे ना। लेकिन उसी तरह से उस चींटी को चटनी कैसे मिल गई, क्योंकि उसकी आदत है किसी भी चीज को सूंघ करके, समझ के तलाश लेने। और हमारी आदत क्या है, समाज में, दुनिया में भरपूर मात्रा में हर एक चीजें मौजूद है, जिससे हमें खुशी मिल सकती है, सुख मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। लेकिन तलाशी हमारी वैसी नहीं है, और ना ही हमारा वैसा स्वभाव है, ठीक है। तो तलाश
आदत ऐसी बनाओ, सफलता को तलाशने की आदत उस चींटी की जैसी बनाओ कि चाहे सफलता कितनी भी दूर हो, हमें सफलता दिखे नहीं, किस दिशा में कुछ भी पता न हो, फिर भी हम खोज लें। अब देखो उस चींटी को कि कोई एक आकर के उसको खोजे होगी और उसके बाद जाके अपने और चींटियों को बुला लाई। सोचो कि उसका यादाश्त कितना तेज रहा होगा कि जिस रास्ता से गए उसी रास्ता से फिर दोबारा गई और बुला के लाई और फिर झुक मिल के उस चटनी को सभी खाए। उस चींटी में इतना बड़ा माने अपनत्व है अपनों के लिए। उतनी छोटी चींटी, दिमाग भी उसका बताओ कितना छोटा, लेकिन वो अपनों के लिए बुला के लाई। अपनत्व की भावना है उसमें, ऐसी आदत है उसमें कि अकेले नहीं खाएंगे, हम सभी मिल बांट के खाएंगे। और हम लोग को मिल जाए तब देखे ऐसे ऐसे लड़कों को देखे हैं कि पिताजी कुछ ला देते हैं तो सोचता है कि सब हम ही खा लें। अगर मिठाई ला ले तो मिठाई खाने के लिए सोचता है कि सब हम ही को मिले, और सोचता ही नहीं है, लड़ झगड़ के खा भी लेता है। ठीक है, तो ये भी एक आदत थी और यही सबसे बुरी आदत। जब तक हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तब तक सफलता को भूल जाएंगे। मिल बांट के रहने का, प्रेम भाव से रहने का आदत बनाना पड़ेगा। एक दूसरे का सम्मान करने का, एक दूसरे के सहयोग करने का, एक दूसरे के लिए परिश्रम करने का। ये आदत है क्या तुम्हें? अगर ये आदत नहीं है तो तुम पढ़ लिख के भी कुछ नहीं करोगे। आदत बना लो, बस सहयोग करने की आदत बना लो, सेवा करने की आदत बना लो, प्रेम करने की आदत बना लो, मदद करने की आदत बना लो, ठीक है, सम्मान करने की आदत बना लो। समय पर कोई भी काम को समय पर करने की आदत बना लो। किसी भी काम को समय पर करने की आदत बनाओ। वो तभी संभव है जब हम समय पर करने के लिए टाइम टेबल बनाएं, टाइम के अनुसार काम करें। वैसे बैड हैबिट गुड हैबिट तो स्कूल में पूरा बैनर ही लगा हुआ है, अच्छी आदत का बुरी आदत का, तो उसको भी देख लेना एक बार। अपनी किताब में टारगेट की कॉपी में गुड हैबिट और बैड हैबिट का एक फोटो लगा लेना, जेरोक्स निकलवा के गुड हैबिट और बैड हैबिट का फोटो लगा लेना और उसको रोज देखना, एक बार पढ़ लेना। पढ़ने से याद हो जाएगा और याद होने के बाद जब गलत करोगे तुम्हारे दिमाग में मैसेज जाएगा कि तो गलत है, इसको करना नहीं था। तुम्हारा दिमाग मैसेज देगा, गलत करने से पहले मैसेज देगा कि तो गलत है, इसको नहीं करना है, तो शायद गलती करने से बच जाओ। ठीक है, अच्छा ही करना हो, तुम्हारा दिमाग में पहले ही मैसेज दो कि भाई ये अच्छा है, तो उसको कर डालना। ठीक है, उसको कर डालना है, थोड़ा कष्ट ही हो तो क्या है, लेकिन कर डालना। वो कष्ट आगे चल के सुख देगा। अच्छा करने में थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन वही कष्ट आगे चल के बहुत बड़ा सुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आदत बनाओ, अच्छी आदत बनाओ, और अच्छी आदत में ऑनलाइन क्लास आज के युग का सबसे अच्छी आदत। आज के युग का सबसे अच्छी आदत है ऑनलाइन क्लास कराना, कैमरा के सामने आके बैठ के ज्ञान देना और ज्ञान लेना। ज्ञान देने और लेने से दुनिया के हर एक चीजें हम लोग ले सकते हैं और दे सकते। सबसे पावरफुल अगर चीज है किसी भी दुनिया की किसी भी वस्तु को प्राप्त करना हो तो उसका समाधान है ज्ञान। इसलिए तुम्हारी आदत में, अपने आदत में शामिल कर लो ज्ञान पाने, सबसे ज्यादा ज्ञान पाने। जैसे प्रत्येक समय में हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते, सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं हम सांस लेने।